डॉक्टर इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ए जहां क्या चीज़ है, लौह कलम तेरे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, अभी मैंने कुरान करीम की एक हदीस पढ़ी जिसको इमाम बुखारी ने अपनी किताब सही बुखारी के अंदर, इसके अलावा इमाम मुस्लिम ने अपनी किताब सही मुस्लिम के अंदर इस रिवायत को नकल किया है। और वह हदीस ये है कि अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। यानी हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता है जब तक कि वो मुझे अपने बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा और तमाम लोगों से ज्यादा जब तक वो मुझसे मोहब्बत ना कर ले, उस वक्त तक वो मोमिन नहीं हो सकता। माशाअल्लाह, बहुत। इस हदीस के अंदर हमें बहुत अहम चीज पर गौर करना है कि हुजूर ने क्या फरमाया कि तुम में उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता है जब तक कि वो अपने बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा और दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना कर ले, उस वक्त तक वो मोमिन नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि सबसे ज्यादा अगर हमें मोहब्बत करनी है तो वो जात है अल्लाह की, वो जात है अल्लाह की। और अल्लाह के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी से मोहब्बत करनी है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आज अभी हिंदुस्तान के अंदर पूरे हर जगह सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है कि एक साहब ने आई लव मोहम्मद लिख दिया तो उसकी बिना पर हंगामा तैयार हो गया। हकीकत और सच्चाई ये है कि हम एक बार नहीं, अगर 1,00,000 बार भी कहना पड़े, 1 करोड़ बार भी कहना पड़े, 1 अरब बार भी कहना पड़े आई लव मोहम्मद, तो हम फख्र के साथ कहेंगे कि यकीनन हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। वो मोमिन हो ही नहीं सकता जो अपने नबी से मोहब्बत ना करे। वो कैसा मुसलमान है जो अपने नबी से मोहब्बत ना करे? अगर मुसलमान है तो आप ये समझिए यकीनन वो अपने नबी से मोहब्बत करेगा, और जो मोहब्बत ना करे तो फिर आप ये भी समझिए कि वो मुसलमान हो ही नहीं सकता है। अज़ीज़ान मोहतरम, इसीलिए हदीस के अंदर पहले जिक्र किया, सहाबाए किराम की जिंदगी को अगर हम देखें कि सुलह हुदैबिया के मौका पर जब कुफ्फार मक्का की जानिब से जब अरबा बिन मसूद पहुंचा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह कहा था, मेरा मौजू वो नहीं है, इख्तिसार से मैं बयान कर रहा हूं, यह कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कुफ्फार की जानिब से आया हूं और आप हो, आपके मुस्लिम भाई है, लेकिन या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं उन चेहरों को देख रहा हूं, ये अरबा कह रहा है हालत कुफ्र में, कुफ्र की हालत में, कि ए मोहम्मद, मैं ऐसे चेहरे को देख रहा हूं कि अगर वक्त आएगा तो ये आपको छोड़कर चले जाएंगे, इसलिए सुलह कर लो, यही बेहतर है आपके लिए। सहाबा मौजूद, नबी मौजूद और कुफ्फार की जानिब से एक बहैसियत एक नुमाइंदा अरबा बिन मसूद आया है, कह रहा है या रसूलल्लाह मोहम्मद, मैं आपके सामने वो चेहरे देख रहा हूं, ये आपको छोड़ जाएंगे। इतना कहा तो आप ये समझ लीजिए कि
कि फौरन वक्त का खलीफा सहाबी रसूल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फौरन बरजस्ता अरबा बिन मसूद को जवाब दिया, और जवाब नहीं बल्कि गाली दी, और इस तौर पर कहा, ऐ अरबा तू जा अपने माबूद की शर्मगाह चूस। तू ये कहता है कि हम रसूलुल्लाह को छोड़ देंगे? ये हो ही नहीं सकता कि हम पैगंबर को छोड़ देंगे। अगर जान की बारी आएगी तो ये जान तो हम दे सकते हैं, लेकिन नबी का साथ हरगिज़ हरगिज़ नहीं छोड़ सकते। और जब सहाबा नहीं छोड़ सकते तो हम भी सहाबा अहले बैत के मानने वाले हैं, हम भी रसूल पाक का दामन नहीं छोड़ सकते। इसलिए हम एक बार नहीं बल्कि 1,00,000 बार कहेंगे कि आई लव मोहम्मद, कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है, कोई भी ताकत, कि जो मुसलमानों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने से रोक सके। कोई ताकत ऐसी पैदा नहीं हुई है। मुसलमानों ने अपना इतिहास खुद बनाया है और बना के दिखाया है। उसने यूसुफ को देखकर मिस्र की औरतों ने उंगलियां काटनी थी। उसने यूसुफ को देखकर मिस्र की औरतों ने उंगली काट ली, उनको खबर ना हुई। सहाबा वो है जिन्होंने उसे मुस्तफा देखा तो गर्दन कटा दी, उन्हें खबर ना हुई। तो जब मुस्तफा के हुस्न का यह आलम है, हुस्न का, कि मुस्तफा के हुक्म के मुताबिक, हुस्न के मुताबिक सहाबा ने अपनी गर्दनें कटा दी, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुसलमान अपने नबी से किस हद तक मोहब्बत करता है। मुसलमानों ने हमेशा सबूत दिया है, और इस नबी से मोहब्बत करें भी क्यों ना करें। हमारे पास तो वो प्रॉफिट है, हमारे पास तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो नबी, वो पैगंबर है कि जिनसे रब ने मोहब्बत की है, अल्लाह ने मोहब्बत की है। और हुजूर वो है कि कमोबेश 1,24,000 या तकरीबन 2,24,000 अंबिया कराम ने हुजूर से मोहब्बत की है, और अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मेरे महबूब से मोहब्बत करो। कुरान के अंदर है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह ने ये कहा कि मुस्तफा करीम ने फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो तुम मुझसे मोहब्बत करो। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, तुम अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, तो मेरी फरमाबरदारी करो। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। अल्लाह कब मोहब्बत करेगा? जब तुम मेरी इताअत करोगे तब मोहब्बत करेगा। ये कुरान के अंदर है कि मेरे महबूब आप फरमा दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो हुजूर के मुताबिक अमल करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, और रब ने कुरान के अंदर पहले ही इरशाद फरमा दिया सूरह आले इमरान के अंदर कि ऐ मेरे नबियों, जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत दूं और तुम्हारे पास वो रसूल तशरीफ लाए, और रसूल हमारे और आपके नबी, और वो तुम्हारे किताबों की तस्दीक करे, तो जरूर जरूर तुम मेरे नबी पर ईमान भी लाना और मेरे नबी की मदद भी करना। ये अल्लाह नबियों से मुखातब है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात क्या है कि अल्लाह खुद भी मोहब्बत करता है और नबियों से भी मोहब्बत का वादा लेता है। हुजूर की आमद का जिक्र अल्लाह करता है, हुजूर के मकाम का जिक्र अल्लाह करता है, हुजूर की फजीलत रब बयान करता है, हुजूर की आजमत अल्लाह नबियों के दरमियान करता है।
तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने क्या मकाम अता फरमाया हुआ। और जब रब ने ये मकाम अता फरमाया है तो अपने बंदों को भी हुक्म दिया है। और हुजूर हमारे लिए तो अल्लाह की एक नेमत और रहमत, ये दोनों है। कुरान मुकद्दस सूरह दुहा आयत नंबर 11 के अंदर रब ने इरशाद फरमाया, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, कि मेरे बंदो मेरी नेमतों का तुम खूब खूब चर्चा करो। ये अल्लाह ने कहा है कि मेरे बंदो मेरी नेमतों का तुम खूब खूब चर्चा करो। और अगर अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत अगर कोई है तो वो हमारे और आपके नबी है। हमारे और आपके नबी से बड़ी नेमत अल्लाह की कोई नहीं हो सकती। तो जब इतनी बड़ी नेमत अगर अल्लाह ने हमें दी है तो इस नेमत से हमें बेहद मोहब्बत करनी है, दिल खोल के मोहब्बत करनी है। इस नेमत यानी रसूल हाशिमी से सीने ठोककर मोहब्बत करनी है। जहां रहो वहां मोहब्बत का पैगाम देना है। और कैसे पैगाम दोगे? ऐसे ही पैगाम दोगे कि आई लव मोहम्मद, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। अजीज़ान मोहतरम, इसके अलावा आप देख लो दूसरी जगह कुरान मुकद्दस पारा 6 और रुकू भी 6, अल्लाह इरशाद फरमाता है, वज़कुर निअमतल्लाहि अलैकुम, और याद करो अल्लाह का एहसान अपने ऊपर। ये अल्लाह अपने बंदों से मुखातब है कि मेरे बंदों मेरे एहसान को अपने ऊपर याद करो। अब अल्लाह का क्या एहसान है? अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान आप देख लें कि रब तबारक व तआला ने हमें अजीम एक नेमत से नवाजा, और वो नेमत है अकल। वो नेमत है अकल जो इंसान को अल्लाह ने दी, लेकिन अल्लाह ने इस पर एहसान नहीं जताया। रब ने अपने बंदों को आंखें दी देखने के लिए, लेकिन अल्लाह ने यहां एहसान नहीं जताया। अल्लाह ने 2 हाथ भी दिए, लेकिन परवरदिगार आलम ने यहां भी एहसान बंदों पे नहीं जताया। अल्लाह ने पैर दिए, लेकिन एहसान नहीं जताया। रब ने जिस्म दिया, लेकिन एहसान नहीं जताया। अल्लाह ने सुनने के लिए कान दिए, लेकिन एहसान नहीं जताया। रब ने बोलने के लिए जबान दी, लेकिन एहसान नहीं जताया। धड़कने के लिए दिल दिया, लेकिन एहसान नहीं जताया। अल्लाह ने बाप बनाया, लेकिन एहसान नहीं जताया। रब ने मां बनाई, लेकिन एहसान नहीं जताया। अल्लाह ने औलाद दी, लेकिन एहसान नहीं जताया। अल्लाह ने बेशुमार नेमतें अपने बंदों पर उतारी, लेकिन एहसान नहीं जताया। खाने के लिए अनाज दिया, एहसान नहीं जताया। फल दिए, एहसान नहीं जताया। लेकिन जब रब ने अपने महबूब को भेजा, जब हमारे और आपके नबी को भेजा, तो अल्लाह ने कुरान के अंदर कह दिया, ए बंदो अब मैं तुम पर अपना एहसान जता रहा हूं। अब अल्लाह एहसान जता रहा है। तो अल्लाह एहसान जता नहीं रहा है, इतनी नेमतें देनी नहीं, लेकिन हुजूर को देकर रब ने एहसान जताया। कैसे? कुरान मुकद्दस पारा 4 रुकू 8 के अंदर रब इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि बेशक अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ मुसलमानों पर कि उन्हीं में से एक रसूल भेजा। हुजूर को जब रब ने भेजा तब मुसलमानों पर एहसान जताया। आदम को भेजा, ऐसा नहीं जताया। इतिहास है, तारीख है। कोई एक जगह नहीं कह सकता है कि अल्लाह ने यह कहा हो कि बंदो आदम सफीउल्लाह दिया, मैंने एहसान जताया। नूह नजीउल्लाह दिया है, एहसान जताया है। इब्राहिम खलीलुल्लाह दिया, तुम पर एहसान किया है। इस्माइल ज़बीउल्लाह दिया, तुम पर एहसान किया है। मूसा कलीमुल्लाह दिया, तुम पर एहसान किया है।
दाऊद खलीफतुल्लाह को दिया है, तुम पर एहसान किया है, ईसा अल्लाह को दिया, तुम पर एहसान किया, एक भी जगह नहीं। लेकिन बंदो, तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह दे रहा हूं और तुम पर एहसान जता रहा हूं। अब इतना अजीम नबी जब रब ने हमें दिया है तो यकीनन इस नबी से हम मोहब्बत करते थे, करते हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। यहां भी बोलेंगे मस्जिद में आई लव मोहम्मद, मस्जिद के बाहर भी बोलेंगे आई लव मोहम्मद, बाजार में जरूरत पड़ी तो वहां भी बोलेंगे आई लव मोहम्मद, यानी हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। अजीज़ान मोहतरम, इसके अलावा आप देखें कुरान के अंदर पारा 13 है, रुकू भी 13 है। देखो रब का करम देखिए कि जहां जहां आयत, जितनी आयत उतना ही रुकू आ रहा है, जितनी आयत नंबर उतना ही रुकू नंबर भी आ रहा है। फिर देखें अल्लाह ने क्या कहा, वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, और उन्हें अल्लाह के दिन याद दिलाओ, उन्हें अल्लाह के दिन याद दिलाओ। तो अल्लाह के दिन कौन से साहब? इस बात में कोई शक व शुबा नहीं कि सब दिनों और रातों को अल्लाह ने ही पैदा फरमाया और सब दिन अल्लाह के ही हैं। फिर वो कौन से दिन को जिनको खास तौर पर याद करने और याद दिलाने को हुक्म दिया गया है? मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि अय्यामुल्लाह से वो दिन मुराद है जिनमें अल्लाह ने अपने बंदों पर इनामात फरमाए। यानी अल्लाह के दिन से मुराद वो है कि अल्लाह ने अपने बंदों पर इनाम फरमाए, वो दिन अल्लाह के। अज़ीज़ान मोहतरम, अहले ईमान जानते हैं कि हमारे मुशफ़िक़ और मेहरबान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की सबसे बड़ी खास और सबसे बड़ी अल्लाह की नेमत है। कौन? हमारी नबी। अब बाकी तमाम नेमत और दौलत उन्हीं का सदका, अगर वो ना होते तो कुछ भी ना होता। अगर हमारे नबी ना होते तो कुछ नहीं होता। रब ने बुखारी के अंदर एक हदीस कुदसी है, फरमाता है महबूब तुम्हें भेजना ना होता तो आसमान पैदा नहीं करता। लौला मा खलक़तुल अफ़लाक, तुम्हें भेजना नहीं होता तो अफ़लाक पैदा ही नहीं किया जाता। लौला मा खलक़तुल अर्द, महबूब तुम्हें भेजना नहीं होता तो ये जमीन को पैदा ही नहीं किया जाता। क्या मतलब? मतलब ये कि आसमान ये मीलादी है, आसमान ये मीलादी, जमीन ये मीलादी। क्या मतलब? कि आसमान अगर पैदा हुआ तो मुस्तफा का सदका, जमीन अगर रब ने बनाई तो हुजूर का सदका, आदम को भेजा नबी का सदका, इब्राहिम को मबूस फरमाया मुस्तफा का सदका, ईसा अल्लाह को भेजा ये नबी का सदका। तो पूरी कायनात ये मेरे नबी का सदका। अगर ये सदके वाले ना होते तब, ये सदके वाले ना होते तब अल्लाह तबारक व तआला कोई चीज पैदा ही नहीं फरमाता। इसीलिए इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी कहते हैं कि वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना थे तो कुछ ना था, और वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है जहान की, जान है तो जहान है। अज़ीज़ान मोहतरम, तो क्या कहा गया है कि वो जो ना थे तो कुछ ना था। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हुजूर का नूर अल्लाह ने सबसे पहले पैदा फरमाया, और उससे पहले कोई चीज रब ने पैदा ही नहीं फरमाई। जिस समय हुजूर के नूर को हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस है, हजरत जाबिर ने हुजूर से कहा या रसूल अलैहिस्सलाम अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? तो मेरे नबी ने फरमाया जाबिर तेरे अल्लाह ने, तेरे रब ने सबसे पहले अगर किस चीज को पैदा फरमाया है तो वो तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। और ये नूर वाले अगर ना होते तो ना आप होते और ना हम होते। हकीकत ये है कि कायनात ही ना होती। सच ये है कि अल्लाह अपना रब होना ही जाहिर नहीं फरमाता अगर ये नूर वाले ना होते। अज़ीज़ान मोहतरम, अब आइए देख लें कि ये नूर वाले अल्लाह की कैसी नेमत है। चलो देखो, हजरत इमाम बुखारी ने अपनी किताब सहीह बुखारी जिल्द 2 सफ़ा नंबर 566 के अंदर, इसके अलावा अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती ने मजहरी
तफसीर मज़हरी जिल्द 6 सफ़ा नंबर 306 के अंदर इसके अलावा अल्लामा इमाम बदरुद्दीन आइनी हनफी ने उम्दतुल कारी शरह सहीह बुखारी के अंदर जिल्द 19 सफ़ा नंबर 6 पर कहा है कि अल्लाह की नेमत अगर कोई है तो वो मुस्तफा करीम है। रब की नेमत मुस्तफा करीम हमारे और आपके नबी हैं। अब फिर आगे देखें, एक बहुत बड़ी अजीम शख्सियत अपने वक्त के आरिफे बिल्लाह, इनसे सुनने कि अल्लाह की नेमत क्या है। हजरत शेख मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजूली रज़ी अल्लाह तआला लिखते हैं कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुम नेमत के ताल्लुक से गुफ्तगू करते हो, क्यों अल्लाह की नेमत क्या है? तो सुनो, अल्लाह की नेमत तो नेमत, मेरे नबी का नाम ही अल्लाह की नेमत है। इन्होंने कहा है कि मुस्तफा करीम का नाम है नेमतुल्लाह, यानी अल्लाह की नेमत। दलालुल खैरात सफ़ा नंबर 35 के अंदर इन्होंने जिक्र किया। इससे आप अपने नबी की अजमत अच्छे तरीके से मुलाहिजा कर सकते हो। आप यकीन करें कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर मोहब्बत नहीं है तो ये समझ लो कि दुनिया और आखिरत में एक खालिस जिंदगी जरूर है, लेकिन इस जिंदगी के अंदर कभी भी नूरानियत पैदा नहीं हो सकती। और जो नबी से मोहब्बत नहीं करेगा तो आप ये समझ लीजिए कि मैदान हश्र में भी वो फिर किसी चीज की उम्मीद ना रखे, किसी भी चीज की उम्मीद। अजीज़ान मोहतरम, अब आगे आप देख लें, वक्त तो हो ही चुका। एक चीज मैं आपको और बता दूं, सालेबा बिन अबी हातिब ये हुजूर के दौर में था और बड़ा परहेजगार था, बहुत नेक था। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि मोहब्बत रसूल का, मोहब्बत जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है उसका मकाम क्या है, और रसूल की मोहब्बत से हटता है फिर उसका दर्जा क्या है, वो भी सुन लें, एक जुमले में आप सुन लें। मस्जिद का कबूतर, हज़रत सालबा बिन अबी हातिब को इतनी नमाज पढ़ते थे, इतनी नमाज पढ़ते थे कि सहाबा उनको मस्जिद का कबूतर कहते थे। मस्जिद का कबूतर, इतनी इबादत करते थे, मस्जिद का कबूतर कहा करता था, मस्जिद से हटता ही नहीं थी अल्लाह की इबादत से। हुजूर की बारगाह में या रसूलल्लाह दुआ कर दी, अल्लाह मुझे मालदार कर दे। मेरे नबी ने फरमाया जिस जगह सही हो। दूसरे दिन फिर या रसूलल्लाह दुआ कर दी, अल्लाह मुझे मालदार कर दे। हुजूर ने कहा जिस जगह हो वो सही है। तीसरे दिन फिर या रसूलल्लाह अल्लाह की बारगाह में दुआ कर देना, मुझे दौलत दे दे। हुजूर ने दुआ कर दी, अल्लाह ने माल दे दिया। इतना माल था, इतना माल था, इतनी बकरियां हो गई, इतनी बकरियां हो गई कि मदीने में जंग जगह की तंगी हुई तो मस्जिदी ने मदीने से बाहर हुजूर ने ज़कात लेने के लिए भेजा कि सालिबा ने पहले तो नमाज छोड़ना शुरू करी। पहले एक टाइम की छोड़ी, फिर 2 टाइम की छोड़ी, फिर 3 टाइम की, फिर आकर 5 टाइम की खत्म, फिर जुमा भी खत्म, फिर ईद बकरीद भी खत्म। हुजूर ने फरमाया सालिबा क्या हाल है, क्या रसूल है? उसके बाद बकरी इतनी हो गई, दौलत इतनी हो गई, आपने दुआ तो कर दी है, अल्लाह से दूर हो गया। कहा जाओ ज़कात लेकर आओ। ज़कात लेने के लिए गए, पैगंबर ने भेजा, सहाबा गए कि हुजूर ने कहा ज़कात ले आओ। ज़कात लेने, बोले यार मैं ज़कात कैसे दूंगा, ये तो टैक्स है, ये तो टैक्स है, मैं ज़कात मैं नहीं देता हूं यार, इतने पैसे की मैं ज़कात दूंगा तो मैं तो रोड पे आ जाऊंगा। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास साहबा वापस आ गए, यार रसूल वो ये कह रहा है कि अगर ज़कात दूंगा तो मैं तो रोड पे आ जाऊंगा। कुरान के अंदर आयत करीमा नाज़िल हो गई। उसके बाद जब आयत नाज़िल हुई तो फिर पूरे अरब में फैल गई कि सालिबा की मजम्मत में आयत करी। फिर पैसा लेकर आया कि यार रसूल ज़कात के पैसा। हुजूर ने फरमाया तू निकल यहां से, तेरी ज़कात अल्लाह ने कबूल करने से मना कर दिया। तो जब तक मोहब्बत रसूल के साए में था, मस्जिद का कबूतर कहलाता रहा, और रसूल अल्लाह से जैसे ही हटा तो अल्लाह ने उसकी इबादत को उसके चेहरे पर मार दिया। अल्लाह ने उसकी इबादत उसके चेहरे पर मार दी। और दूसरी चीज सुन लो, हजरत बिलाल एक हबशी गुलाम थे, एक हबशी गुलाम, कोई पहचान नहीं, कोई दर्जा नहीं, कोई समाज में इज्जत नहीं, रसूलुल्लाह के दामन से वाबस्ता हो गए, जमाने में मुमताज हो गई, जमाने में मुमताज।
रसूल का दावत था वो जमाने में मुमताज, ऐसे मुमताज के सहाबा हजरत बिलाल की ज़ियारत करने के लिए बेकरार और बेताब रहते थे। अगर नबी की ताज़ीम दिल में है, जमाने में मुमताज नबी की ताज़ीम से इनकार कर दिया तो जमाने में ज़लील और ख़ार। नहीं तो कुरान उठा के देख लो, तीसरा पारा, पहला पारा तीसरा रुकू के अंदर अल्लाह ने कहा कि आदम को सजदा करो, फरिश्ते सजदे में चले गए, इब्लीस ने इनकार कर दिया। अल्लाह ने कहा आदम को सजदा करो, और किस लिए? वो सजदा आदम के लिए नहीं था, आदम की पेशानी में, आदम के माथे पे मेरे और तेरे नबी का नूर चमक रहा था, उस नूर की ताज़ीम कराना मकसूद था। इब्लीस ने मना कर दिया, मना कर दिया। अल्लाह ने आसमान से जमीन पर फेंक दिया, मरदूद करार दिया। जब तक अल्लाह के हुक्म में था, जब तक अल्लाह के हुक्म था, जन्नत में झूला झूला करता था, फरिश्तों को पढ़ाया करता था, और जैसे ही अभी की ताज़ीम से मुंह फिर गया, अल्लाह ने जलील कर दिया। तो याद रखना कि हमें अल्लाह से भी मोहब्बत करना है और हमें रसूलुल्लाह से भी मोहब्बत करना है, और अल्लाह के तमाम बंदों से मोहब्बत का इजहार करना है। इसलिए एक ही नारा कि आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी, है और सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह रहेगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ, परवरदिगार हम तमाम को अपने नबी से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए।